बुलाइए ना उनको, थोड़ा जन्म होना है। जोर से बुलाइए। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोर सुत नाही, भय गलानी मोर सुत नाही। राजा के मन में गलानी हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, बहुत दुखी हुए। जब मन में कोई दुख हो तो अपने गुरु की शरण में जाना चाहिए, अपने मन में उसका इलाज नहीं ढूंढना चाहिए। अपने गुरु की शरण में जाओ, आपको उसका समाधान निश्चित मिल जाएगा। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, शरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो। हे गुरुदेव, पर इस बात को लेके दुखी नहीं हूं कि मेरी संतान नहीं है। अरे मेरी प्रजा मेरी संतान ही तो है, लेकिन मैं दुखी इस बात को लेके हूं कि महाराज सूर्य से उत्पन्न यह वंश कवि सरियात नभग नाभाग सुदुम्न खटवांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु मानधाता। क्या इस कुल में अब दूसरा कोई शिवी नहीं पैदा होगा जो कबूतर के लिए अपना प्राण निछावर कर दे? क्या कोई दूसरा खटवांग दिलीप नहीं पैदा होगा जो गाय के लिए अपने अंग अंग को काट के दान कर दे? क्या कोई दूसरा हरिश्चंद्र नहीं पैदा होगा इस कुल में जो स्वप्न में देखे गए सत्य के लिए अपने आप तक को बेच डाले? ये है कुल की महिमा। पीढ़ियों का सुकृत उदय होता है तो परमात्मा का प्राकट्य होता है। गुरुदेव से विनती किया और गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। क्या दिया? राजन तो चिंता मत करो, अब तक मेरे पास नहीं आए थे तुम, अपने से ही जुगाड़ ढूंढ रहे थे तो देर हो गई, लेकिन अब मेरे पास आने में देर जरूर हुई है, लेकिन कृपा मिलने में देर नहीं होगी। धर हो धीर हुई है सुतचारी, धर हो फिर यहाँ से पुत्र कामेष्टि यज्ञ की योजना बनाई गई। गुरुदेव ने कहा कि राजन पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। कैकेयी रानी ने कहा गुरुदेव आप नहीं कर सकते हो? बोले नहीं, इस विधि के ज्ञाता श्रृंग है और यज्ञ में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते छिद्रम हीमजम ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यज्ञ में विधि में त्रुटि हो गई, बड़े ध्यान से सुनना। भगवत नाम लेना है, भगवान की भजन करना है, अपने बिस्तर पे बैठ के सवेरे स्नान करने की जरूरत नहीं है, शुद्ध अशुद्ध की जरूरत नहीं है। पात्रा पात्र विचारणम न गुरुते न स्वम परम विक्षते, देहा देह विमर्शको नहीं नवा काल प्रत्यक्ष प्रभो। वहां आपको जरूरत नहीं है, आप हर परिस्थिति में न स्मरेण कालम, कभी भी भजन कर सकते हो, लेकिन जब विधि में बैठोगे तो नियम में त्रुटि कतई बर्दाश्त नहीं होगी। यज्ञ में ब्रह्म राक्षस सूक्ष्म रूप से घूमते हैं और जैसे ही विधि में त्रुटि होती है कर्ता का समूल नाश कर देते हैं। देखिए यहाँ पाठ हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है,
यज्ञ की पूरी विधि, सारे मंडल के देवता वहां, षोडश मातृका, सप्तक मातृका, नवग्रह इत्यादि सारे कलश वहां सब रखे गए हैं और इन सभी कलशों में आवाहित देवता 33 कोटि देवता यहाँ सब विराजमान है। नित्य सुबह 2 घंटे पूजा होती है। विधि में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कर्ता का समूल नाश हो जाता है। राजा अंग देश के राजा रोमपाद, जो राजा दशरथ के मित्र थे, अंग देश के राजा रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ की प्रथम संतान एक पुत्री थी जिनका नाम था शांता, और शांता को उन्होंने गोद दे दिया था राजा रोमपाद को। उसी शांता से श्रीमद् भागवत में विस्तार से कथा है, वाल्मीकि रामायण में भी विस्तार से कथा है। अकाल पड़ गया, ऋत्विजों ने कहा कि अगर यहाँ पर सिंह आवे, ऋषि सिंह अगर यहाँ पर आते हैं तो सिंह के आने के प्रभाव से ही यहाँ का अकाल खत्म हो जाएगा। राजा रोमपाद सिंह ऋषि को लेके आए, अपनी पुत्री शांता से विवाह कर दिया। गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, प्रकारांतर विधि से वो आपके जामाता भी हैं, जाओ नंगे पांव जाओ। साधु को बुलाने के लिए अभिमान से नहीं, श्रद्धा से जाओ, सब परिवार जाओ, प्रार्थना करो। रोमपाद के राज्य में राजा दशरथ पहुंचे, श्रृंग का खूब प्रार्थना किया, विनती किया, और ऋषि श्रृंग यज्ञ कराने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के राजप्रसाद में उपस्थित हुए। यहां मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। टीवी डिबेट में भी आप सुनते हैं, आजकल तो 2 तरह के लोग हैं। एक, जैसे ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हो गई और एक तरफ सब लोग हैं, तो बीजेपी के विरोध करते करते लोग राम का विरोध कर रहे हैं। जानकी जी को भी अनाप शनाप, कौशल्या जी को अनाप शनाप, राम जी को अनाप शनाप। और हमारे जो नेता हैं, ये लोग शास्त्रों का उतना अध्ययन तो किए नहीं है, ये ठीक से जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं एक दिन सुन रहा था, खीर खाने से संतान कैसे पैदा हो सकती है। वाह, किसने बता दिया कि खीर खाने से संतान हुई थी? कोई शास्त्र प्रमाण है तुम्हारे पास? नेताओं ने तो, उनको तो पता नहीं है, वो उतना पढ़े तो है नहीं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति में शुभ लक्षण संपन्नम दिव्याभरण भूषितम शैल श्रृंग समुच्चेदम तृप्त शार्दुल विक्रमम, बड़े शुभ लक्षण से संपन्न विशाल काय का सिंह के समान देदीप्यमान एक पुरुष पैदा हुआ। हाथों में वो चरु लेकर के, खीर लेकर के, पायस प्रसाद लेकर के। आपने तो इतना ही सुना, रानियों को खिलाया गया। रानी गोस्वामी जी अगर पूरा बात लिखने लगे तो फिर एक तो ट्रैक्टर में भर के रामचरितमानस जाएगी। संकेत दे दिया है समझने के लिए। ये मथ करके मक्खन रखे हैं। जैसे ही वो प्रकट हुए, हाथ में चरु लेके क्या बोला, इदम तो नृपशार्दूलम पायसम देव निर्मितम। हे राजन, ये जो औषधि है ये देवताओं के द्वारा निर्मित है, बनाई गई है। प्रजा करम, ये संतान उत्पन्न करने वाली दवा है। गृहाण, तुम इसको खाओ। पहले कौन खाओ? गृहाण तुम धनमारोग्य वर्धनम, ये आरोग्य प्रदान करने वाली, जो तुम्हें बंध्या रोग लगा है, संतान न उत्पन्न करने का जो तुम्हें रोग लगा है, उस रोग को दूर करने वाली ये दवाई है, खाओ तुम। किसको बोला? राजा दशरथ को बोला। और फिर बाद में क्या कहा कि भार्याणाम रूपारी मिश्रितेति प्रयच्छवैतासु तुम लभ्य सदे पुत्राण यदर्थम यजसे नृपः। जिसके लिए तुमने ये यज्ञ किया है वो अपनी पत्नियों को भी ले जाके तुम थोड़ा थोड़ा खिलाओ। अच्छा, अब एक बात बताओ,
किसी माता को संतान नहीं होता है तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर चेक करता है, पति पत्नी को दवाई देता है। अब कोई ढिंडोरा पीटे की टेबलेट खाने से बच्चा कैसे हो जाएगा? अरे राम जी वैसे ही हुए हैं जैसे तुम पैदा हुए हो। गर्भाधान का जो परंपरा महाराज मनु और शत्रुपा से जो बनी है ना, वही परंपरा है। ये तो जो रोग लगा था उस रोग के लिए यज्ञ नारायण भगवान दवा प्रस्तुत किए। राजन तुम खाओ, ये आरोग्यता प्रदान करने वाली औषधि है, और अपनी पत्नियों को भी खिलाओ। जब तुम निरोगी हो जाओगे तो तुम्हारे गुरु का वचन सत्य हो जाएगा। चिंता मत करो, धर्म धीर होई हैं सुतचारी, तुमको पुत्र पैदा होगा जिसके लिए तुम यज्ञ कराए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राजा ने अपनी पत्नियों को ये खीर विभज्य किया, कौशल्या कैकेयी के हाथ में रख दिया। अपने खाने के बाद पहले तो अपने ही खा लिया, खाने के बाद अपनी पत्नियों को दिया, और कौशल्या रानी ने और कैकेयी ने अपना अपना भाग, वहां सुमित्रा जी भी थी तो थोड़ा थोड़ा अपने में से भाग दे दिया। वो सिद्ध था, इसलिए ठाकुर जी राम जी माता कौशल्या के गर्भ में आए और भरत जी कैकेयी जी के गर्भ में आए। और चूंकि दोनों लोगों ने अपना अपना भाग दिया था तो इसलिए दो संतान लखनलाल जी और शत्रुघ्न जी रिपुसूदन जी सुमित्रा जी के गर्भ में आए। चारों तरफ हैं जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति साए। चारों तरफ आनंद मंगल। आज के बाद तो कथा बरसने लगती है। अभी तक तो मैं कथा कह रहा था, कल से तो कथा बरसेगी। ठाकुर जी का जन्म होगा, फिर तो नामकरण, फिर तो ठाकुर जी चलते हैं दतिया दुमके दति दामिन तो खिलके कलिबाल विनोद कर, फिर तो कथा बरसने लगती है। जब से ठाकुर जी गर्भ में आए, देवता रात्रि में आते, जैसे कारागार में देवता आते, देवकी का दर्शन करने की। देवक्याम देवरूपिण्याम, दे दीप्यमान आभावान देवकी हो गई थी। कारागार में रहने हुए कंस का भय खत्म, कंस को भय आ गया था। सिपाही कहते राजन अभय करो तो बोलो। बोलो बोलो। ये 8वां गर्भ जो आया है ना, महारानी कैकेयी महारानी देवकी, तो उनके तो आंख मिलाना ही कठिन हो गया है। जाजल्यमान ब्रह्म तेज वसुदेव सुतम देव कंस चारुम्र मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो तो परमानंद में रहती, डरे नहीं है। और राजन आपके चेहरे पर बड़ी डर दिखाई दे रही है, सजग हो जाओ। दौड़ के कंस जाता शीशा देखने लगता है, कैसी बात तो नहीं है क्या? वैसे ही रानी कौशल्या तो लगता था कि एकदम देदीप्यमान, राजा भी देख नहीं पाते कौशल्या को। ब्रह्म के छुवन, ब्रह्म उनके गर्भ में आए थे, देवता रात्रि में आते, और फिर तो चारों तरफ आनंद मंगल। चौक पुराओ Hare
बजाओ सबकी आज मुझे पिया घर आए, आज मुझे पिया घर आए। रंगों से रंग मिले, रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग मिले, आंगन आंगन है परियों घेरा, आंगन आंगन है परियों घेरा। अरे जन्म तो हो जाने दीजिए, अभी रुक। शर्मा जी 4 साल में लोग भूल गए हैं। नवमी तिथि मधुमास बोली, नवमी तिथि मधुमास बोली, सुगल भक्त अभिजित हरिप्रीता, मध दिवस यति साहन घामा, मध दिवस यति साहन घामा, मध दिवस यति शीतल घामा, मध दिवस यति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि, चैत मास की नवमी तिथि को दोपहर में जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल, सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। अब गाएंगे ना राम जन्म का उत्सव। लग नहीं रहा है, कितना 11 बार कथा हो लेकिन दिख नहीं रहा है। हमारा वीडियो देखिए हो, ऐसे थोड़ी जन्म होता है। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भय जगत महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी।
दीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तन